हेलो बच्चों, जैसा कि मैं आज बता दूं आपको कि हम लोग यहां पर भूगोल विषय पढ़ने के लिए जुड़े हुए हैं। तो ज्योग्राफी की क्लास है और ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाना है कि जो अगर कभी भी भूगोल पढ़े भी नहीं हो उनको भी चीजें समझ में आए। यानी कि ये जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उनको उस लेवल से पढ़ाया जाए कि वो अगर भूगोल ना पढ़े हो फिर भी उनको एक बेसिक लेवल हो कि उनको समझ में आ जाए। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आज का जो सेशन रख रखा हूं ये वाली क्लास, इसमें हम लोग भूगोल एक परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी। तो आज हम लोग बस यही पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। तो बेटा आज का जो टॉपिक है या आप कह सकते हैं कि आज का जो बिल्कुल जो टॉपिक है वो यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी। तो आज हम लोगों को यही पढ़ना है। तो सभी लोग, हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलते हैं हम लोग सीधा आज के टॉपिक की ओर। बाइलिंगुअल पढ़ना है, हिंदी वाले हों या इंग्लिश वाले हों दोनों को लाभ मिलेगा। देखिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि चीजें मैप में चीजों को दिखाते चलें। तो आप लोगों को अगर ये कोशिश होगी कि सर जी वन लाइनर लिखा दें, तो शायद वो कोई किताब ले लीजिएगा 150 की, वन लाइनर पढ़ लीजिएगा। तो यहां हम आपको वन लाइनर लिखाएंगे नहीं, लेकिन हाँ मैप में डिजाइन करके वो सब चीजें दिखा देंगे कि भैया ये ऐसे ऐसे है। तो आप उस तरीके से चीजों को अपने तरीके से, जैसे आप क्लास में लेक्चर लिया करते थे ग्रेजुएशन में या फिर इंटर कॉलेजों में, तो उसी तरीके से आपको चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं आप, है ना, इसके लिए निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं आज के इस पहले चैप्टर पर। और आज की ये मेरी पहली क्लास है और पहला चैप्टर है ये कि भूगोल एक परिचय पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि ज्योग्राफी का मतलब ही हुआ जियो धन ग्राफी। जियो धन ग्राफी यानी कि बेटा क्या हुआ, ये ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, जियो धन ग्राफी यानी कि बेटा ज्योग्राफी। बहुत सुंदर। अब देखिए, जियो का मतलब यहां पर बेटा होता है पृथ्वी, ग्राफी का यहां मतलब होता है व्याख्यान। व्याख्यान यानी कि डिस्क्राइब ऑफ द अर्थ, बिल्कुल यही हुआ। भूगोल का तात्पर्य हुआ मेरे लाल, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी का व्याख्यान। पृथ्वी का व्याख्यान किया जाना या वर्णन किया जाना, व्याख्यान क्या है, भूगोल है। हमने आपसे कहा कि ऐसा विषय, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें पृथ्वी को ही डिस्क्राइब किया जाए, जियो धन ग्राफी, पृथ्वी को डिफाइन किया जाए, पृथ्वी को ही व्याख्यात, है ना, व्याख्यातित किया जाए, तो वो भूगोल है। आप ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे बता दूं कि जैसे यहां पर देखिएगा, जस्ट मिनट, जैसे मैं आपको यहां पर बता दूं, मैं इतिहास की कुछ लाइनें लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने इतिहास की कुछ लाइनें लिखी, जैसे मैंने एक पॉइंट्स लिखा कि सिकंदर व पुरु यानी पोरस का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। ध्यान से देखिए, झेलम नदी के किनारे हुआ था, किनारे हुआ। द बैटल ऑफ द सिकंदर एंड पोरस, बैंक ऑफ रिवर झेलम। द बैटल ऑफ द सिकंदर एंड पोरस, द बैंक ऑफ रिवर झेलम। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ। ये क्या है, ये इतिहास है। विचारकों ने, विचारक जो भी हैं, जो भी थिंकर रहे हैं, आधुनिक विचारक रहे हैं, इन लोगों ने यह बात बताई है कि इतिहास में ही भूगोल की जड़ें हैं, हिस्ट्री में ही ज्योग्राफी की रूट्स हैं। वो कैसे, वो देख लीजिए। मैंने ये क्या लिखा, मैं लिख रहा हूं हिस्ट्री। फिर से देखिए,
अब आप लोग परेशान हो गए होंगे कि सर जी तो भूगोल पढ़ा रहे थे, ये इतिहास कैसे बताने लगे। तो मैं इतिहास बता नहीं रहा हूं, मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर इतिहास में ज्योग्राफी जो है वो कहां रहती है, या कि इतिहास में भूगोल का क्या रिलेशन रहा है। देखिए, इस धरती का जब भी अस्तित्व में आना हुआ, जब भी ये अर्थ लाइट में आई, तभी इतिहास आ गया। तो आज की क्लास तो कल के लिए इतिहास हो जाएगी। तो इतिहास तो बहुत प्राचीन है। हमारी पृथ्वी का कहा जाता है कितने वर्ष पुरानी है बेटा, हमारी पृथ्वी 3.9 अरब वर्ष पुरानी है। अब जब पृथ्वी आई तभी से उसका इतिहास आ गया। अब इतिहास में देखिए, मैं इतिहास ही लिख रहा हूं, अभी देखिएगा इसमें भूगोल कहां है। देखिए मैंने लिखा, फिर से मैंने लिख दिया, चंगेज खां। मैंने क्या लिखा बेटा, चंगेज खां, चंगेज खां मंगोलिया देश से, मंगोलिया, चंगेज खां बेटा मंगोलिया, चीन पे पड़ेगा। कहां पड़ेगा, चीन से लगा हुआ है मंगोलिया, आप ऐसे देख सकते हैं, चीन के आगे मंगोलिया है। मंगोलिया देश से होता हुआ भारत के माउंटेन एंड पासिंग, यानी कि पर्वत व दर्रों को पार करता हुआ, यानी कि लांघता हुआ भारत आया, भारत आया। समझने का प्रयास करिएगा। हमने यहां पर आपसे कहा कि चंगेज खां मंगोलिया देश से होता हुआ भारत के पर्वत व दर्रों को लांघता हुआ, पार करता हुआ भारत आया। समझिएगा। अब यहां पर बेटा देखिए, अरे भैया माउंटेन मतलब पर्वत, परेशान मत होइएगा, लिख लीजिएगा। पासिंग मतलब दर्रा, ठीक है। चंगेज खां नाम है, मंगोलिया देश है। अब यहां पर मैं क्या पढ़ रहा हूं, यहां पर मैं इतिहास पढ़ रहा हूं। लेकिन ये बताइए, सिकंदर नाम है, पुरु नाम है, ये झेलम नाम है, नदी क्या है? क्या नदी को मैं इतिहास में रख दूं? मैं इतिहास पढ़ रहा हूं। चंगेज खां मंगोलिया नाम है, देश को किस में रखूं? देश नाम नहीं है, देश एक विषय है। देश, प्रदेश, राजधानियां, रियासतें, है ना। भारत के, अब बेटा पर्वत क्या है? पर्वत इतिहास है, पर्वत को किस में रखूं? इतिहास में नहीं। दर्रे, पासिंग क्या है? यानी कि इतिहास के अंतर्गत ही भूगोल की जड़ें मौजूद हैं, और इतिहास के साथ साथ लंबी अवधि से भूगोल बेटा पढ़ा जाता रहा है। आप ऐसे देखिए कि लंबे समय से इतिहास के साथ साथ आप देखेंगे भूगोल को पढ़ा जाता रहा है। अब यहां पर देखना बेटा, थोड़ा तो यहां पर देखना, लंबे समय से हमने देखा कि इतिहास के साथ साथ हम लोगों ने भूगोल को भी यहां पर पढ़ते रहे। अब बात आती है यहां पर, थोड़ा सा समझिएगा कि अगर मैं कह दूं कि ये देखिए, ये डिफिनीशन क्या दिया गया है, जियोधनग्राफी, यानी कि मैं कह दूं पृथ्वी, ये क्या है? ये पृथ्वी है। अच्छा ये बताइएगा, ये नदी कहां है? पृथ्वी पर ही तो है। ये नदी कहां है? पृथ्वी पर है। ये पर्वत कहां है? माउंटेन। भाई माउंटेन कहां है? माउंटेन कहां है? पृथ्वी पर है। रिवर कहां है? पृथ्वी पर है। ये दर्रा कहां है? पासिंग। ये पासिंग कहां है बेटा? ये पासिंग भी आपका पृथ्वी पर ही है। कहने क्या तात्पर्य है कि इस पृथ्वी पर दिखने वाले जितने भी पदार्थ हैं, इस पृथ्वी पर दिखने वाले जितने भी पदार्थ हैं, नदी, झील, झरने, पर्वत, पठार, मैदान, जो भी चीज है, यहां तक कि आपके अंतरिक्ष में भी, आपके यूनिवर्स में भी, आपके ब्रह्मांड में भी
जितनी भी चीजें हैं, इन सब का अध्ययन बेटा कौन करता है? ज्योग्राफी करता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? कुछ समझ में आया कि नहीं? आज पहली क्लास है, हालांकि मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसे 30-40 पॉइंट भी लिखाऊंगा जिसमें आपको एग्जाम में सीधे लाभ मिलेगा, सीधे लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने आपसे कहा कि इतिहास के साथ साथ भूगोल लंबे समय से पढ़ा जाता रहा है। तो इस इतिहास में ही आपने देखा नदी मिल गया एक वर्ड। अब नदी क्या है? नदी इतिहास तो है नहीं। माउंटेन इतिहास तो है नहीं। दर्रे तो इतिहास है नहीं। तो इनके साथ साथ आपने देखा कि इतिहास के शब्द दिख रहे हैं, इस इतिहास में भूगोल के वर्ड दिख रहे हैं। इन्हीं वर्ड को, इन्हीं शब्दों को इस पृथ्वी के अंतर्गत आप देख रहे हैं। जितनी भी चीजें दिख रही हैं, नदी, झील, झरने, पर्वत, पठार, मैदान, दर्रे, तो ये सब भूगोल का विषय है, ठीक है ना। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बेटा आ जाइए सभी लोग। यहां देखिए, अगर आपसे कहा जाए हु वाज द फादर ऑफ द ज्योग्राफी, भूगोल का पिता किसे कहा गया है? क्या कहा जाए? अगर आपसे कहा जाए द फादर ऑफ ज्योग्राफी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भूगोल का पिता बताइए, भूगोल का पिता। तो याद रखिएगा, भूगोल का पिता बेटा नोट कर लीजिएगा, हिकैटियस को कहा गया है। हिकैटियस द फादर ऑफ द ज्योग्राफी। इन्होंने एक बुक लिखी है, इन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत सुंदर किताब, जेस्पेरियोडस। इन्होंने बेटा एक किताब लिखी है, जेस्पेरियोडस, ठीक है, जेस्पेरियोडस। अब यहां पर देखिए, यह बात हमें उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपको, यह बात क्लियर हो गया होगा। इनकी ही किताब है। अगर आपसे कह दिया जाए कि द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। अगर आपसे आधुनिक भूगोल का पिता पूछा जाए तो इसका जवाब दूसरा होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि आधुनिक भूगोल का पिता बताइए, आधुनिक भूगोल का पिता बताइए, जब आधुनिक भूगोल के पिता की बात किया जाए तो नोट कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द फादर ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफी। इसने एक किताब लिखी है, वो भी याद रखिएगा, कॉस्मोस। इस कॉस्मोस को हिंदी में क्या कहते हैं वो भी ध्यान रखिएगा। इसी को हिंदी में कहा गया है, इसको बेटा हिंदी में कहा गया है संपूर्ण ब्रह्मांड। इसको हिंदी में क्या कहा गया है? संपूर्ण ब्रह्मांड। कॉस्मोस को हिंदी में कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है। आइए, अगर बेटा यही चीज आपसे पूछ लिया जाए कि भूगोल का जनक, देखिए शब्दों को ध्यान दीजिएगा, भूगोल का जनक किसे कहा गया?
तो नोट कर लीजिएगा, नाम मिलता है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा गया है। यह वही व्यक्ति है सर्वप्रथम विषुवत रेखा का मापन, विषुवत रेखा का मापन किया, द मेजरमेंट ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है ना। इक्वेटर लाइन का जो मापन किया था वो नाम जो मिलता है वो इरेटोस्थनीज मिलता है। इरेटोस्थनीज, इस नाम को भी याद रखिएगा, दिमाग में बना के रखिएगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी सर ने कहा कि द फादर ऑफ द ज्योग्राफी आपका हिकैटियस है, अब कह रहे हैं जनक इरेटोस्थनीज है। तो इस शब्द को बेटा जरूर याद रखिएगा, इस शब्द को जरूर याद रखिएगा कि जनक पूछ रहा है कि फादर पूछ रहा है, जनक पूछ रहा है कि पिता पूछ रहा है। तो थोड़ा सा शब्दों में है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको किताबों में जब भी जनक देता है तो इरेटोस्थनीज ही ऑप्शन में मिलता है। अगर पिता कह रहा है तो वो आपको क्या लिखेंगे, हेरो हिकैटियस लिखेंगे, हेरोडोटस द फादर ऑफ द हिस्ट्री। खैर, अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर आपके एग्जाम में पूछ ले, अगर आपके एग्जाम में पूछा कि भैया मैप की शुरुआत किसने की थी, द स्टार्टिंग ऑफ द मैप स्टडी, मानचित्र के अध्ययन की शुरुआत किसने की थी। अगर बेटा आपसे कह दिया जाए मानचित्र के अध्ययन की शुरुआत किसने किया था, मैप स्टडी की शुरुआत किसने किया था। मैप स्टडी, क्या भैया, मैप स्टडी की शुरुआत किसने की थी। तो याद रखिएगा, मैप की शुरुआत किया था एनिक्सोमेंडर। मानचित्र की शुरुआत बेटा सबसे पहले एनिक्सोमेंडर ने किया था। किसने किया था, मानचित्र की शुरुआत सबसे पहले एनिक्सोमेंडर ने किया था। याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बेटा यही चीज आपसे कह दिया जाए कि अगर आपसे कह दिया जाए ग्लोब आपने देखा होगा, पृथ्वी जैसी वह आकृति जिस पर संपूर्ण धरातल का निरूपण कर दिया जाए, वही ग्लोब है। तो ग्लोब को सबसे पहले किसने दर्शाया, ग्लोब को दर्शाने का श्रेय किसे जाता है। ग्लोब को दर्शाया सबसे पहले, याद रखिएगा, मार्टिन बेहम। देखिए, यह आपकी क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी है, इसीलिए मैं टू द पॉइंट्स चीजों को लिखता चल रहा हूं। आप ऐसे ही नोट करते चलिए, आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही चीजें पूछी गई हैं, आपके बेटा एग्जाम में हूबहू ऐसे ही चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मैंने आपसे कहा कि एनिक्सोमेंडर, क्या कहा, ग्लोब को दर्शाने का श्रेय मार्टिन बेहम को जाता है। लेकिन यही चीज अगर मैं आपसे कह दूं कि ग्लोब में एशिया को प्रेजेंटेशन, एशिया को सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया, ग्लोब में एशिया को दर्शाने का श्रेय किसको जाता है। ग्लोब में बेटा एशिया को दर्शाने का श्रेय क्लॉडियस टॉलमी को जाता है। क्लॉडियस टॉलमी को जाता है। किसको जाता है बेटा, क्लॉडियस टॉलमी को जाता है। ग्लोब में एशिया को दर्शाने का श्रेय जो है वो क्लॉडियस टॉलमी को जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कह दिया जाए कि सबसे पहले
भारत के मैप को किसने दर्शाया? द प्रेजेंट ऑफ द इंडियन मैप, भारत के मानचित्र को दर्शाने का श्रेय किसको जाता है? दर्शाने का श्रेय। अगर बेटा आपसे कह दिया जाए कि भारत के मानचित्र को सबसे पहले किसने दर्शाया, तो नोट कर लीजिएगा, भारत के मानचित्र को सबसे पहले एनविले ने दर्शाया। किसने दर्शाया? एनविले। एनविले वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इंडियन मैप को दर्शाया। ठीक है, टू द पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर बेटा यही चीज आपसे कह दिया जाए कि भारत किस कॉन्टिनेंट में है, तो याद रखिएगा भारत एशिया कॉन्टिनेंट में है, एशिया महाद्वीप में है। भारत बेटा, भारत किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में है। यह भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगर आपसे कहा जाए आपका इंडिया, आपका इंडिया किस हेमिस्फेयर में है, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपका इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, यानी कि किस गोलार्ध में है, आपका इंडिया किस गोलार्ध में है, तो बेटा याद रखना हमारा जो इंडिया है वो किस गोलार्ध में है। अगर पूछ लिया जाए तो नोट कर लीजिएगा, हमारा इंडिया किस गोलार्ध में है बेटा? हमारा इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। कहां है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। हमारा इंडिया किस गोलार्ध में है? हमारा इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? हमें उम्मीद है कि ये बेसिक चीजें आपको बड़ी ही उम्दा तरीके से क्लियर हो रही हैं, आपको चीजें जरूर समझ में आ रही हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर। चलिए, ठीक है, चीजों को नोट करते चलिए। यहां से चीजें एग्जामों में पूछी जाती हैं, यहां से चीजें बेटा एग्जामों में पूछी जाती हैं, तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, इन चीजों को समझते हुए चलना है ना, और नोट करते हुए चलना है। ओके, चल आइए आगे चलते हैं। अगर भैया आपसे अगर पूछ लिया जाए हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है, अगर आपसे कह दिया जाए हमारी पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है, यानी कि हमारी पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। कितनी ओल्ड है हमारी अर्थ? हमारी अर्थ 3.9 अरब वर्ष ओल्ड है। हमारी पृथ्वी 3.9 अरब वर्ष प्राचीन है। हमारी पृथ्वी बेटा नोट कर लीजिएगा 309 अरब वर्ष ओल्ड है। यह बात क्लियर हो गई? चलिए आइए आगे चलते हैं। तो हमारी पृथ्वी इतनी प्राचीन है, कितनी प्राचीन है? 3.9 अरब वर्ष। देखिए, अगर मैं कहूं सन थ्योरी, सूर्य सिद्धांत किसने दिया? सन थ्योरी का प्रतिपादन, प्रतिपादन मतलब होता है डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब, किसने किया? हां, प्रतिपादन, प्रतिपादन। सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो नोट कर लीजिएगा, सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। किसने किया था बेटा? कोपरनिकस, द डिस्क्राइब ऑफ द सन थ्योरी। कोपरनिकस, द डिस्क्राइब ऑफ द सन थ्योरी। सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन बेटा किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। एक बात और नोट कर लीजिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए
रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? अगर आपसे कह दिया जाए कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया, तो नोट कर लीजिएगा, ग्रहों के गति का नियम बेटा कैपलर ने दिया। किसने दिया था? कैपलर ने दिया। कैपलर महोदय ने ग्रहों के गति का नियम दिया। किसने दिया था? कैपलर ने ही ग्रहों के गति का नियम दिया था। द रूल्स ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स। ठीक है, अगर यही चीज आपसे पूछ लिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? है ना, यूनिवर्स की अगर बात किया जाए, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत की बात किया जाए, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट करिए, क्योंकि यहां से भी एग्जामों में प्रश्न बने हैं। अगर बेटा आपसे कह दिया जाए ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत आप देखेंगे, यह जो सिद्धांत था, यह कहा जाता है ब्रह्मांड उत्पत्ति का जो सिद्धांत था, इसमें आपका सबसे पहले स्थान पर आता है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, इसे बेटा हम क्या कहेंगे? बिग बैंग थ्योरी। इसे बेटा हम क्या कहेंगे? बिग बैंग थ्योरी। यह है आपका बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत में क्या नाम मिलता है? बिग बैंग थ्योरी। और इस बिग बैंग थ्योरी को दिया किसने था? नोट कर सकते हैं आप, इस थ्योरी को दिया था जॉर्ज लेमेत्रियर ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रियर। जॉर्ज लेमेत्रियर। जॉर्ज लेमेत्रियर ने बेटा बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? जॉर्ज लेमेत्रियर। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक तरीके से चीजें बता रहे हैं, आपको नोट करवाते चल रहे हैं। आप इसको ऐसे ही नोट करिए, एग्जाम में आपको ऐसे ही सीधा पूछ लेता है। बात समझ में आ रही है? आपके एग्जामों में बेटा ऐसे ही पूछ लेता है, इसमें कोई है ना गिला शिकवा नहीं रहता है, टू द पॉइंट्स ऐसे ही पूछ लेता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। आइए आगे चलते हैं। चलिए, अगर आपसे कह दिया जाए, देखिए ये सब बातें आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट्स हैं ये कई बार एग्जामों में आए हैं और आते रहते हैं। चलिए एक सेकेंड, अब यहां पर देखिए दोस्त, याद रखिएगा, हमारी जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी 23.1/2 डिग्री पर क्या है? अपनी एक्सिस पर, अपनी अक्ष पर अक्षीय झुकाव है। ये क्या है? अक्षीय झुकाव है। हमारी पृथ्वी 23.1/2 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुकी हुई है। बेटा याद रखना, हमारी पृथ्वी 365.1/4 दिन में सूर्य का एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमण, एक रेवोल्यूशन, एक परिक्रमण पूर्ण करती है। बेटा याद रखना, हमारी पृथ्वी इतने एक्सिस पर खैर झुकी हुई है, इतने डिग्री पर सूर्य का एक रेवोल्यूशन क्या कर रही है? कंप्लीट करती। यही वजह है ना, कहते हैं कि हम लोगों का एक साल कंप्लीट हो गया, 365.1/4 दिन में हमारा सूर्य एक चक्कर पूरा कर लेता है। और कहा जाता है कि हमारा पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थ 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से सूर्य का परिक्रमण करती है, सूर्य का परिक्रमण करती है। हमारी पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से सूर्य का परिक्रमण करती है। हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह भी है, इसका बेटा एक सैटेलाइट्स भी है, और आपको पता होगा कि इसका उपग्रह है मून। कौन है? मून। लिख लीजिएगा, मून 5 डिग्री इसका अक्षीय झुकाव होता है। इसका अक्षीय झुकाव बेटा कितना होता है? 5 डिग्री। मून का अक्षीय झुकाव कितना होता है? याद रखिएगा, 5 डिग्री होता है। मून का अक्षीय झुकाव कितना होता है बेटा? जल्दी बताइएगा। 5 डिग्री होता है। इट इज क्लियर? इतनी बात आप सब लोगों को क्लियर हो गई? ये है मून का अक्षीय झुकाव। चलिए, खैर अब यहां पर देखिएगा, एक बेसिक चीजें से हम आपको बता रहे हैं। एक सेकेंड, हैंग हो रहा है क्या? आइए, हमने आपसे कहा कि पृथ्वी के साथ साथ जो आपका यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, पृथ्वी के साथ साथ ब्रह्मांड, इन सभी का अध्ययन जो है, इन सभी की जो स्टडी है, स्टडी जो है वो ज्योग्राफी में आती है। किस में आती है? ज्योग्राफी में आती है। ठीक है ना? तो भूगोल के अंतर्गत आप देखेंगे कि पृथ्वी के साथ साथ हम पूरे ब्रह्मांड पर भी काम करते हैं। तो यहां पर बेटा आप याद रखिएगा, आगे तो हम बहुत ही बेसिक से, आगे हम आपको बहुत ही बेसिक से जैसा पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम आपको इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, उसके बाद याद रखिएगा हम आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी बात करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ हम आपसे बेटा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन हो या कोई बात हो तो बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। यहां पर हमने आपके समझ के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें हैं वो बात हमने यहां पर आपको क्लियर किया। देखिए, है ना, पृथ्वी कितनी वर्ष पुरानी है, सन थ्योरी क्या है। सन थ्योरी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सन थ्योरी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सूर्य सिद्धांत। सन थ्योरी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। ठीक है? क्या लिखेंगे? सूर्य सिद्धांत। इसी को ही तो इंग्लिश में सन थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सन थ्योरी। ठीक है? याद रखिएगा, यहां से चीजें आती रहती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, ये इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब अगर किसी को कोई डाउट होगा या कोई भी कंक्लूजन होगा, कोई भी बात होगी, तो आप अपने विचारों को, अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। तो बेटा आज इंट्रोडक्शन की क्लास थी, आज के लिए बस इतना ही है ना? आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग एक एक चैप्टर पर काम करेंगे। कल से हम लोग एक एक चैप्टर पर काम करेंगे, है ना? कल से हम लोग एक एक चैप्टर पर काम करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेसिक जरूर समझ में आया होगा। ये बेसिक से जो मैंने पढ़ाया, ये बेसिक जरूर समझ में आया होगा। जस्ट मिनट, इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी, ये मैंने जो बेसिक से पढ़ाया, ये आपको बेसिक जरूर समझ में आया होगा। ठीक है बेटा? तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल से आपको इन चीजों पर काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये आज का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर था। कल से हम ग्लोब एक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के चैप्टरों को ऐसे कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। धन्यवाद।